आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं। इस मुल्क का गरीब उतरेगा। सारे कहते ने कि जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, पर कुछ ये भी कहते जो लाहौर विच जमया है ओदे कोलों ते कदे दही भी नहीं जमेगा। Mujtaba, you look terrible. Happy to see you too, sir. So you know what would be really nice? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की तो बहुत बात हो चुकी, लेकिन ज़माने माशरे और सियासत में और भी बड़े मसाइल और बड़ी दिलचस्पियाँ हैं। पाकिस्तान की अपनी बनी हुई फिल्म वार की पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन पे शानदार कामयाबी के बाद एक बार फिर ये उम्मीद पैदा हो रही है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिन्यूअल के एक रीजनरेशन के थ्रेशोल्ड पे आ खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 10 बरस में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जो एक लड़का लड़की की मोहब्बत और शादी ब्याह से हट के थीं। खुदा के लिए, प्रेमचंद पाकिस्तानी, बोल, जिंदा भाग, मैं हूं शाहिद आफरीदी और अब वार, और इस तरह से और भी फिल्में हैं। कहते हैं कि आर्ट, लाइफ इमिटेट्स आर्ट। आर्ट प्रोडक्ट और सिनेमा का इंसानी माशरे के साथ, जिंदगी के साथ और सियासत के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तानी सिनेमा बड़ा स्टैग्नेंट रहा है। अगर अब पाकिस्तानी सिनेमा रीजनरेट करता है, इसकी रिन्यूअल होती है, इसका अहिया होता है, तो पाकिस्तानी माशरे के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, सियासत के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब जमाल शाह साहब, जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं। टेलीविजन से अपने कैरियर का आगाज किया, फिल्म पे गए, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिल्मों को डायरेक्ट किया। वेरी वार्म वेलकम टू जमाल शाह साहब। उनके साथ ही नाज़रीन तशरीफ रखती हैं जनाब फराह हुसैन साहिबा, जो टेलीविजन एंकर पर्सन की हैसियत से तो आप उनको जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये एक एक्टर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू फराह। फराह के साथ ही तशरीफ रखती हैं महा मुसद्दिक साहिबा, जो कल्चर और आर्ट पे क्रिटिक करती हैं, उसको कवर करती हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। वेरी वार्म वेलकम टू महा। और नाज़रीन मुझे नदीम मांडवेवाला साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मांडवेवाला एंटरटेनमेंट के, वीडियो, और वो मुझे वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, और उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं फिल्म वार के, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू नदीम। और नाज़रीन इसी प्रोग्राम में, इसी डिस्कशन में मुझे फिल्म वार के डायरेक्टर जनाब बिलाल लाशारी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू बिलाल लाशारी साहब। डिस्कशन का आगाज में बड़ा क्विक एक छोटे से कमेंट से मैं करना चाहता हूं नदीम मांडवेवाला साहब से। मांडवेवाला साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कराची में। मेरा अंदाजा यह है कि अब तक पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन में ईद पे स्क्रीन की जाने वाली इस फिल्म में अब तक फिल्म वार ने तकरीबन अंदाजन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जो पाकिस्तान की किसी भी फिल्म का इस शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी 8 या 9 दिन में, एक रिकॉर्ड है। एम आई राइट सर? जी मोईद, दिस इज करेक्ट के पिक्चर ने पहले दिन से ही एवरी डे जो कलेक्शन किया है, दैट इज अ रिकॉर्ड बिजनेस ऑफ ईच डे। इट इज नॉट अ 10 करोड़ रुपी थिंग ओनली, बट ये हर दिन जो बिजनेस कर रही है, आज तक बिजनेस इतना नहीं हुआ है किसी भी फिल्म का। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एंड इट इज कंटिन्यूइंग। सो अभी हमने 4 दिन का ये सिर्फ 5 दिन के हमने फिगर्स दिए थे, उसके बाद हमने 4 दिन के रोके हैं, जो हम कल, क्योंकि हमारा 9 दिन का वीक ये बन रहा था ईद का, 2 दिन पहले शुरू हुआ, तो 9 दिन के फिगर्स जो हैं वो हम कल प्रेस को दे रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ रहिए। आई एम वेरी टेम्प्टेड टू गो टू बिलाल, लेकिन इससे पहले नाज़रीन मैं आपको चंद बॉक्स पॉप्स दिखाना चाहता हूं। हमने कैमरा भेज के इस्लामाबाद के एक मुकामी सिनेप्लेक्स सिनेमा में हमने कैमरा भेजा, जो लोग फिल्म से निकल रहे थे। हमने उनके तासुरात पूछे कि फिल्म के बारे में उनके क्या कमेंट्स हैं, उन्होंने क्या महसूस किया इस फिल्म के बारे में, वो मैं आपको सुनाता हूं। मूवी बहुत जबरदस्त थी। अगर इसी तरह की मूवीज बनती रही तो लोग तो आना चाहते हैं और अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वार मूवी बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी मूवीज बनेंगी तो लोग इसी तरह इस चीज को लाइक करेंगे और सिनेमा का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। बहुत अच्छी मूवी लगी, बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल देख के। गलत बात मुझे ये लगी कि इंग्लिश पे बहुत फोकस था, आई विश के उर्दू में मूवी होती। मूवी तो ऐसी है कि इंसान
بالکل سن ہو جاتا ہے. اس کی جو فوٹوگرافی ہے, اس کی جو ڈائریکشن ہے, وہ مجھے بہت امپریس کر رہی ہے. مجھے بہت اچھی لگی تھی. آئی تھاٹ اٹ واز این امیزنگ ایفرٹ فار اے پاکستانی مووی. بینگ اے پاکستانی مووی اردو میں ہونی چاہیے تھی تاکہ اٹ کوڈ ہیو اپیل ٹو اے وائڈر آڈینس. آئی ایم تھنکنگ اٹس ریلی برائٹ, ریلی امپریسڈ. آئی ایم ریلی ہوپ فل. مووی بہت اچھی تھی, پرفارمنسز سب کی بہت اچھی تھی, کافی برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے سنیما. ایز پاکستانی پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. بہت زبردست, ایکسلنٹ پروڈکشن. وہ اس طرح کی اگر موویاں بنتی رہیں تو پھر بہت روشن ہے. وار از اے ونڈرفل مووی. اس طرح کی موویز بنے تو پاکستان کا سینما اور ترقی کر سکتے ہیں. بہت ایک اچھی فلم ہے. پاکستان میں سینما کا بالکل اچھا مستقبل ہے. وار بہت اچھی مووی ہے. شان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اس میں. اٹس اے گڈ مووی, اٹس اے گڈ بگننگ. اور وی تھنک کہ اگر اس طرح کی موویز بنے گی پاکستان ول کیپچر دی مارکیٹ. وار از اے ویری گڈ فلم, بہت اچھی فلم ہے. آئی تھنک بلال اشاری has done a wonderful job. ایسی موویز ہونی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کی جو مووی انڈسٹری ہے وہ اس کو ترقی کرنے کے لیے ایسی مووی زیادہ سے زیادہ بنانی چاہیے. بہت اچھی مووی کافی سال کے بعد دیکھنے کو آئی ہے ہمیں. جو ہمارا نیگیٹو امپریشن ایک پڑا ہوا ہے وہ پازیٹیو ہوگا. بہت اچھی مووی تھی. ہمیشہ گلا کیا جاتا تھا کہ پاکستانی موویز ہم دیکھتے نہیں ہیں. اب پہلی دفعہ اچھی مووی بنائی ہے تو آپ دیکھیں باہر آپ کو جگہ نہیں مل رہی. بڑی زبردست مووی ہے اور پاکستان کی ٹرو پکچر اس میں پیش کی ہے نا. ناظرین, ابھی آپ سن رہے تھے لوگوں کے تاثرات جو فلم وار دیکھ کے نکلے, اور ایک یونانیمس اوپینین ہے کہ فلم بڑی اچھی ہے. اس قسم کی فلم کی بڑی ضرورت تھی. اگر اس قسم کی فلمیں بنتی رہیں گی تو سینما جو ہے اس کے لیے بڑی امید ہے, اس کا بڑا فیوچر ہے. فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جناب بلال لاشاری صاحب میرے ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں. بلال, میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم ونس اگین. وعلیکم السلام. بلال, آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے اس فلم کی کامیابی کو دیکھ کے؟ کیا آپ کے احساسات ہیں, کیا آپ کہیں گے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے جی. اس مووی پہ بہت زیادہ محنت ہوئی, بہت زیادہ لوگ انوالو تھے. ہمیں 3 سال لگے اس فلم کو کمپلیٹ کرنے میں, اور ماشاءاللہ سے اٹس ڈوئنگ امیزنگلی ویل. ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ اچھا ریئیکشن آئے گا, بٹ دس از بیونڈ ایوری ونز ایکسپیکٹیشن. لیکن آپ نے سنا کہ جہاں لوگوں نے آپ کی بھی تعریف کی, فلم کی بھی تعریف کی, وہاں 2-3 لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ اچھا ہوتا کہ یہ فلم اردو میں ہوتی. اسے انگریزی میں بنانے کی کیا یعنی وجہ تھی؟ دیکھیں, چند وجوہات تھیں. ضرور یہ اردو میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن ایک وجہ تھی کہ ذرا یہ بڑے بجٹ کی فلم تھی, تو ہمارے لیے ذرا انٹرنیشنل جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ زیادہ ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں اگر انگلش میں ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب کافی سنیماز میں اس کا سب ٹائٹلز والا اردو ورژن جو ہے وہ بھی پلے ہونا شروع ہو رہا ہے. اچھا, میرے ساتھ رہیے. جو ماشاء صاحب, میں جب یہ فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ فلم کا جو نیریٹو ہے وہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بڑا لوکلائز, نیشنلسٹک, پیٹریوٹک, جیسے بلیک ہاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک امریکن نیریٹو ہے خالصتاً. اس کے اندر انٹرنیشنلزم بڑی تھوڑی تھی. اس فلم کے اندر بھی خالصتاً ایک بڑا اوور نیشنلسٹک, اسٹرانگ, گنگو پاکستانی نیشنلسٹ تھا. تو یہ انگریزی کا نیریٹو نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا, تو اس کو انگلش میں بنانا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ تکنیکی طور پہ غلط ڈائریکشن میں چلے گئے؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں. آئی تھنک بلال, بالکل میں سب سے پہلے بلال کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بلال, کانگریچولیشنز. اتفاق سے بلال نے یہ فلم مجھے آفر بھی کی تھی. اچھا, کسی وجہ سے میں نہیں کر سکا, بٹ آئی تھنک بلال نے ایک بڑی خوبصورت فلم بنائی ہے. ٹیکنیکلی اب تک جتنی فلمیں پاکستان میں بنی ہیں ان سے یہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے. ٹیکنیکلی ویری میچور اینڈ بہت کمپیکٹ ہے. اٹ لیوز این امپیکٹ آن آڈینس. اسی وجہ سے آڈینس تمام پسند بھی. لیکن آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ اسکرپٹ میں کسی حد تک جھول ہے جس طرح سے بول میں؟ ٹو بی آنسٹ, میں نے بلال سے یا حسن سے یہی کہا تھا. آئی ہوپ کہ بلال will understand کہ ہم criticize تو کریں گے. آئی ایم شیور he understands that and he will take it in a very positive way. لیکن اس کے باوجود تمام چیزیں شارٹ کمنگز تو خیر, اٹ واز ہز فرسٹ پروڈکشن. فرسٹ پروڈکشن کے حوالے سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلم اور اس کے ساتھ جو دوسری فلمیں بنی ہیں ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ وہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بالی ووڈ یا لالی ووڈ, جو بالی ووڈ کو ایپ کیا کرتے تھے, اس فارمولے سے یہ نکلے ہیں. بالی ووڈ کی چھاپ اس میں نہیں ہے, لیکن ہالی ووڈ کی تو سر بہت چھاپ ہے. نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. کسی نہ کسی جانرے کے قریب تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے. ہالی ووڈ کی چھاپ ہے, بالی ووڈ کی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو جو چیز ایلیویٹ کرتی ہے وہ اس کی ریلیونس ہے. اٹ از دا ایشو دیٹ از بینگ ڈسکسڈ وچ از ویری ویری. دیکھیں, ہم تمام پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے ایکسٹریمزم سے, ٹیررزم سے, وغیرہ 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 تمام. اب چاہے یہ ہالی ووڈ کی طرف دیکھ کے بنائی ہو یا ان ورڈ وہ کر کے بنائی ہو,
relevant film है, and it has high production value. लेकिन उर्दू में होती तो अच्छा ही होता. जो उन्होंने बात की ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एंगल से भी देखिए ना. आजकल दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर का है और स्मार्ट पावर का है. सॉफ्ट पावर जो है उसमें कल्चर, फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पाकिस्तान को बदकिस्मती के साथ अपनी सॉफ्ट इमेज में और उसको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, इसलिए कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है बहुत स्ट्रांग है. बॉटम लाइन क्या आपकी? बॉटम लाइन यही है कि अगर इसको अंग्रेजी में बनाया गया तो भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं इंटरनेशनली उन्होंने अगर एक इमेज बिल्डिंग के लिए और इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हुए इस फिल्म को बनाया है तो डेफिनेटली उसे एक इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए. इंग्लिश में सब टाइटल कर देते ना. पाकिस्तानी कैरेक्टर जब अंग्रेजी में बात करता है, चूंकि पाकिस्तानी इन जनरल अंग्रेजी में बात नहीं करते, पाकिस्तानी अपर मिडिल क्लास कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश है, तो अगर इसको अंग्रेजी में सब टाइटल करते तो इसका फ्लेवर ज्यादा होता, कैरेक्टर ज्यादा फुल ब्लॉसम करते. अब मैं जब देखता हूँ इसमें बहुत से कैरेक्टर्स को मुझे ऐसे लगता है जैसे शॉन किसी हद तक जस्टिस कर रहे हैं अपने अंग्रेजी के मकालमे के साथ, लेकिन कैरेक्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, थोड़े से डिमिनिशिंग हुए हैं इसमें. Honestly, I haven't watched the movie, so but the feedback that I've gotten, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, मेरा ये काम है to gather comments and public opinion and views on this subject. यही negative एक बात लोगों ने ये कहा कि why is it in English? उर्दू में होती नीचे होता you're catering to the masses. If you want कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सिनेमाज में जाएं, तो it has to be in Urdu. I think that is one point. Secondly, I think थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको करते हुए 42 सिनेमाज में लगी है. ये सिनेमाज किन जगहों पे ज्यादा हैं और उन सिनेमाज में ये जिन सिनेमाज में लग रही है उनको कौन लोग देखने ज्यादा जाते हैं? I'm sorry. लोग तो देख रहे हैं. I'm sorry, लेकिन आपके वो उर्दू बोलने वाले और वो शहर और वो इलाके जो हैं वो अभी वहाँ पे उस तरह के सिनेमाज मौजूद नहीं है जहाँ पर लोग जाकर ये फिल्म देखेंगे. मुझे एक ब्रेक लेनी है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है नाज़रीन, इसको ब्रेक के बाद जारी करते हैं. इस पे बिलाल इसको कंटिन्यू करते हैं और बिलाल के और नदीम मांडवेवाला के भी इसी डिस्कशन में कमेंट लेते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. वक्फे से पहले बात इस चीज पे छिड़ी कि इसको उर्दू में होना चाहिए था फिल्म वार को या अंग्रेजी में इसको होना चाहिए था. ये बहस तो होती रहेगी, लेकिन मैं नदीम मांडवेवाला साहब की तरफ जाना चाहता हूं कराची में. नदीम मांडवेवाला साहब, मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता 10 बरस में बहुत सी पाकिस्तानी फिल्में ऐसी बनी जो एक रवायत से हटके थी, जिसमें एक लड़के लड़की की मोहब्बत और शादी ब्याह और उनके वालिदैन के जो झगड़े हैं उससे हटके हमने खुदा के लिए देखी, हमने बोल देखी, हमने प्रेमचंद पाकिस्तानी देखी, फिर जिंदा भाग और चंबेली, ये सब फिल्में हमने देखी. तो ये जो ट्रेंड है ये कहां से आ रहा है? क्या इसकी यानी फाइनेंशियल वजह है? कुछ लोग कहते हैं कि टिकट प्राइस पे सिर्फ सीलिंग जो है हुकूमत पाकिस्तान ने खत्म की 2001 में, उसकी वजह से एक यानी कशिश पैदा हुई है, सिनेप्लेक्स पैदा हुए हैं. क्या है? हाउ डू यू कैरेक्टराइज दैट? देखिए, दो गवर्नमेंट की बहुत मेजर पॉलिसीज चेंज आई थी, एक 2001 में और एक 2007 में, जिसकी वजह से आपकी जो डाइंग इंडस्ट्री जो 30 साल से खत्म हो रही थी वो एकदम उसने 180 डिग्रीज का टर्न मारा और वो दोबारा रीबिल्डिंग की तरफ चली गई. और अब ये रीबिल्ड होती चली जा रही है और बड़ी होती चली जा रही है. एक बात मैं आपको यहां कहता चलूंगा कि इसको इग्नोर ना करें कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर चुके हैं. चाहे वो मैं हूं, शाहिद अफरीदी हो, जिंदा भाग हो या वार हो या बोल हो, ये सारे लोग पहली बार पिक्चर बना रहे हैं और पहली बार इतनी खूबसूरत चीज बना रहे हैं. इस पिक्चर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब कुछ हो गया. हम अभी इस बहस पे मुझे समझ में नहीं आ रही. हम सिनेमा जाते हैं अच्छी फिल्म देखने के लिए, वो अंग्रेजी में है, वो उर्दू में है, मतलब यहां अंग्रेजी फिल्में भी चलती हैं, वो भी बहुत जबरदस्त काम करती हैं, उर्दू भी चलती हैं, वो भी बहुत अच्छी चलती हैं. तो जो फिल्म अच्छी होती है हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अंदर से फिल्म अच्छी हो. और हमारी चूंकि हमारे पास एक इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सो ऑटोमेटिकली जो आप बार बार बात कहते हैं कि हमारे पास एक इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका क्या मतलब है नदीम मांडवेवाला कि इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? देखिए, आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन हाउस नहीं है, आपके पास स्टूडियोज नहीं है, ये सब चीजें आपकी प्री हिस्टोरिक हो चुकी हैं. सो अभी आपने पहली चीज से स्टार्ट किया है एंड दैट इज द सिनेमा विच इज द रेवेन्यू मेकर. अभी आपने सिर्फ सिनेमा बनाया, अभी बाकी हर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है. ये जितने फिल्म मेकर्स हैं ये बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं.
At the end of the day, cinema is the only infrastructure. अच्छा जरा मेरे साथ रुकिए, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है चूंकि हमारे साथ हैं अनफॉर्चुनेटली बिलाल लाशारी साहब, उनकी तरफ मैं ये सवाल थ्रो करना चाहता हूं। बिलाल लाशारी, आप सुन रहे हैं कि नदीम मांडवेवाला ये कहते हैं कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, कलर लैब नहीं है, स्टूडियो नहीं है, प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है, तो फिर ये फिल्म आपने कैसे बनाई है? बहुत ही मुश्किल से बनाई है जी। इट वाज नॉट इजी एट ऑल। इसमें मतलब 3 साल से ज्यादा लगे और दिन रात लगी है। बहुत सारी चीजें पहली बार कर रहे थे, कई गलतियां भी की और बहुत सीखा भी। तो इस वक्त एक्चुअली मतलब एवरीवन, सही बात है कि ऑल द फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड वो सारों की फर्स्ट अटेम्प्ट्स हैं, तो टीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है। एक अभी जो है क्रू जो है वो ट्रेन हो रहे हैं, एक इस मीडियम की अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो रही है, और एट द सेम टाइम हम अपने सिनेमा की, पाकिस्तानी सिनेमा की आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। एंड यू नो लाइक यू कैन सी कि जो पिछली जितनी फिल्में आई हैं वो बॉलीवुड स्टाइल से जरा हट के आ रही हैं। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम ये जरूर देखेंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करेगा। अच्छा, आपके कानों में ये बात तो पड़ी होगी कि बहुत से नाकिदीन और लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ISPR ने बड़ी मदद की है, ये बड़ी सब्सिडाइज की है, ये आपको हेलीकॉप्टर मिल गए, आपको फौजी मिल गए, आपको गन्स मिल गई। क्या ये मतलब बातें आपके कानों तक पहुंच रही हैं? क्या कहेंगे आप? जी, दे वर वेरी काइंड टू अस कि उन्होंने हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दी, और हेलीकॉप्टर्स हमने उन्हीं से इस्तेमाल किए थे क्योंकि और किसी के पास अवेलेबल भी नहीं थे। तो हमें ये वॉर सीन जो क्रिएट करना था उसके लिए भी। लेकिन आपने उसके लिए फिर क्या ISPR को पे किया या उन्होंने ये आपको नेशनल कॉज में मतलब दे दिया फ्री? नहीं जी, उन्होंने हमें सपोर्ट की पूरी। एंड इट्स नॉट जस्ट ISPR, हमें इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सपोर्ट की, हमें CDA ने बहुत सपोर्ट की, हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बहुत सपोर्ट की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इवन द कास्ट एंड क्रू, एवरीवन इन्वॉल्व्ड, वो उन्होंने इसको नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखा और बड़ा पैशनेटली कंट्रीब्यूट किया। तो इससे फिर आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो रिड्यूस हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो अच्छा, एक कमर्शियल क्वेश्चन ये है कि चूंकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ये सुनता हूं कि हिंदुस्तान में 50 से 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनती है, पाकिस्तान में पुराना सेठ 100 करोड़ 1.5 करोड़ में फिल्म बना लेता था, आपका कहा जा रहा है कि 15 करोड़ लग गए इस फिल्म पे। तो ये मतलब ऐसा ही है, यही है नंबर्स एंड डायनामिक्स? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए आपको प्रोड्यूसर से जो हसन साहब हैं वो एग्जैक्ट बता सकेंगे जो कॉस्ट है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये खासे इरेलीवेंट सी बातें, इसलिए कि पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी सिनेमा को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। आपको पता है चेन्नई, क्या चीज इरेलीवेंट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जी, ये सारे सवाल के लिए ISPR ने सपोर्ट किया, उन्होंने फंड किया। चेन्नई एक्सप्रेस इंडिया की एक बहुत बड़े बजट की फिल्म शाहरुख की लॉन्च हुई है और उसका बजट आप देख लें और आप अपनी इस फिल्म का बजट देखें, अगर 18 करोड़ में 15 करोड़ जितना भी बनी है, इस फिल्म ने जिस तरह से नॉकआउट किया है। मैं आपको एक चीज शेयर करूं आपके साथ, चाइना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की लिहाज से, और चाइना का अमेरिका के साथ, US के साथ जो कन्फ्रंटेशन हम सब जानते हैं। US की 3 फिल्में, जिनमें एक थी इनकी बहुत घोष लासानी का अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानी का अल्सोवीना मैदे के दर्द, तेजाबियत और अल्सर को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। इंडस्ट्री का मॉडल क्या होगा? अपना पैसे के बगैर तो फिल्म नहीं चल। बिल्कुल, देखिए इसके मैकेनिक्स तो वर्कआउट करने पड़ेंगे। इसीलिए बिलाल ने या नदीम ने जो बात की कि ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई गई है। हर पाकिस्तानी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए बननी चाहिए, इसलिए कि लोकल मार्केट अभी तक इतनी बड़ी नहीं है जी। बिल्कुल वो टॉडलर्स की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हिंदुस्तानी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करती है वो ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा, मतलब प्रेडोमिनेटली इंडियन डायस्पोरा सपोर्ट करता है, बट लोकल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, इंडियन डायस्पोरा से बहुत कई गुना बड़ी है हिंदुस्तान की। मैंने जमाल शाह साहब ये सुना है, वहां भी हैं वो इसमें कमेंट करना चाह रही हैं कि चूंकि $10 की या $12 का टिकट सिनेमा है, उसके अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर और UK के अंदर और यूरोप के अंदर, और हिंदुस्तान में सिनेमा का टिकट जो है वो ज्यादा से ज्यादा भी चंद सौ रुपए है, $3-4 से ज्यादा नहीं बनता। तो जो ग्रॉस रेवेन्यू अर्निंग है वो हिंदुस्तानी फिल्म जो है वो बाहर की मार्केट में कर लेती है, एक्सपर्ट मार्केट में, और वो 80% जो है वो हिंदुस्तानी लोग देखते हैं, 20% होते हैं जो गोरे और जो लोग हैं उसको देख लेते हैं उसके म्यूजिक। वो फिल्म इंग्लिश में सबटाइटल्ड होती है, इंग्लिश में उसका डायलॉग नहीं होता। मुझे ये एतराज नहीं है कि पाकिस्तान दैट्स अ बिग फैक्टर, लेकिन
जिस चीज पे इंडियन सिनेमा रिलाई करता है वो लोकल मार्केट है. ये बात यार बिल्कुल डॉक्टर साहब हम मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं. Humongous, it is so big. 42 सिनेमाज इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है. सिनेप्लेक्स आपके गुजरांवाला में नहीं है, गुजरात में नहीं है, लाला मूसा में नहीं है, खारिया में नहीं है, आपके सिंध के किसी इलाके गांव में नहीं है. बताएंगे ना, मानवे वाला साहब बताएंगे, आप क्या कहना चाह रही हैं? Okay, I want to say like any other profession or field in Pakistan, this is a game of politics and money. I think entertainment industry is also becoming one of those because there's money involved. But whether to make the movie. Now let's come back to accessibility. जो इनको accessibility मिली है कि आप convention center पे, I haven't seen the movies, but this is what I've heard, कि convention center के ऊपर एक लड़ाई है जो भी हेलीकॉप्टर्स आ रही है. एक नॉर्मल, आपको पता है पाकिस्तान में इतना टैलेंट है. I cover small short documentary filmmakers, great immense talented people. एक बच्चा जो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मुझे कहता है I will never get a permission to go shoot over there if I want to. I will never get. बच्चे तो फिल्म नहीं बनानी. No, okay, not a बच्चा. चलो, he has made a film. They should have a valid reason to shoot there. अच्छा, ये valid reason है. बिलाल ये जो सीन था जिसमें शान अपना पिस्तौल फेंक देते हैं और रमल के ऊपर कहते हैं कि आओ मतलब 2 हाथ करें, और ये कन्वेंशन सेंटर पे इसको फिल्माया गया. इसकी क्या वजह थी कि कन्वेंशन सेंटर पे ये लड़ाई करवाई? कुछ लोग कहते हैं गैर जरूरी भी थी ये लड़ाई. वो तो उनका ओपिनियन है. ये सिनेमैटिक इफेक्ट की रीजन की वजह से थी. कई लोग कहते हैं कि क्या वो सीन था जो आपने शूट किया है कन्वेंशन के ऊपर. तो वो तो एक ओपिनियन की बात है. द रीजन वाज कि एक अटैक हो रहा है कन्वेंशन सेंटर पे, दैट एंड्स अप कंक्लूडिंग ऑन द रूफ. देखिए वो कल्मिनेशन पॉइंट है फिल्म का, तो देयरफॉर इस सीन को ड्रामेटिकली भी उतना ही चार्ज होना चाहिए था. लेकिन हाथों से लड़ाई करना ज्यादा जरूरी था. बिलाल वो गोली भी तो मार सकता था उसको. देखिए ये तो बहुत छोटी बातें हैं. अभी हम बहुत बड़ी बातें करने के लिए बैठे हैं. अच्छा, जरा नदीम की तरफ. नदीम, जो पैसे की बात हुई है, देखें फिल्म तो अल्टीमेटली उसका ताल्लुक कैपिटल के साथ है, पैसे के साथ है, और फिल्म अगर पैसा कमाएगी तो फिल्म बनेगी. क्या ये सही नहीं है? जी बिल्कुल बात सही. नहीं तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ तो चले के लिए हम पिछले 7-8 साल से जो कोशिश इसी बात की जा रही है कि यहाँ के अंदर आज फिल्म जो है वो सिर्फ सिनेमा पे नहीं चल रही. वो सिनेमा से कमाती है, फिर उसके बाद डीवीडी से कमाती है, फिर म्यूजिक से कमाती है, फिर टेलीविजन से कमाती है, सैटेलाइट से कमाती है, पेपर व्यू से कमाती है. हमारे पास पाकिस्तान में ये सारी चीजें इर्रेगुलर है. आपका डीवीडी टोटल पायरेटेड 100% मार्केट, सीडी टोटल 100% मार्केट पायरेटेड है, इर्रेगुलर है. सो जब आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम कोई और नहीं है तो उसके अंदर आप रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से क्रिएट करेंगे? आप फिल्म क्रिटिक हैं, लिखती हैं एक बहुत बड़े अंग्रेजी के अखबार में इस हवाले से. कभी आपने ये इश्यूज भी रेज किए हैं कि मतलब 100 रुपए अगर फिल्म रेवेन्यू करती है तो कितने पैसे बेचारे प्रोड्यूसर को मिलते हैं जिसने अपना पैसा लगाया? अगर बिलाल साहब ने और डॉक्टर हसन पाशा जो हैं, राना साहब जो हैं, उन्होंने इस पे 15, 16 या 20 करोड़ रुपया लगा दिया है, तो जब तक उनको ये रिकवरी नहीं होगी, अगर आपने 15 करोड़ लगाया तो कम से कम 25 करोड़ जब तक आप कमाएंगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगी फिल्म? ये भी पॉइंट है व्हिच आई वांटेड टू रेज. इट्स दिस 10% विदहोल्डिंग टैक्स. अगर एक स्मॉल बजट मूवी भी है, एक बंदे ने बनाई है, उसको ये 10% that they cut, and then they said that you can redeem it from FBR, and there are payment delays as well. Bilal Ashari is a total different story altogether. Let's talk about smaller filmmakers in the country who aspire to become bigger filmmakers in the country. They cannot get the permission to shoot at places. They do not have enough revenue to make their movies. What they do is अपनी तरह से बनाते हैं, करते हैं, they make an effort, and I think कि ये जो hurdles हैं बीच में, एक तो we need to streamline a lot of things in this country. It's something that is booming up just like the media in this country. The lack of institutions. We have cinema houses. I'm very happy that we have movies coming up now, and it's great. डॉक्टर साहब, don't forget जिंदा भाग को तो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था ना. जिंदा भाग भी एक सक्सेसफुल मूवी थी जी, और वो बहुत लो बजटेड मूवी थी. बात ये है कि हमें इस चीज को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए. बार बार वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद अगर अच्छी मूवीज आ रही हैं डिस्पाइट ऑल मेरा ख्याल है कि ये जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट और व्हाट है वो सपोर्ट, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट वो कर सके. लेकिन आई एम समवन हु इज ट्राइंग टू मेक अ फिल्म एंड आई हैव अप्रोच्ड ISPR फॉर माय सब्जेक्ट बिकॉज वो भी इसी उस हवाले से रहा. इट इज ऑन द स्वात इंसर्जेंसी. तो जाहिर है मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर इक्विपमेंट, फॉर सो मेनी अदर रीजंस,
and they've been very kind. मतलब they तो have ऐसा offered भी me तो हो every सकता है ना कि support. ISPR के पास चूंकि ये स्ट्रक्चर है, वो जी। चूंकि एक विंडो है स्ट्रक्चर का, वो एक ब्रिज है, हाँ, तो वो उसको उसकी एक इस्तेमाल करें मिनिमल regularly. कॉस्ट यूज बेसिस पे कि भाई अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उसका पेट्रोल है, तो उसकी नहीं, cost eventually तो यही होगा. यही होगा. But इस वक्त शुरुआत है तो it is very good that they are supporting us. तो ये जो अमेरिकन मूवी बनाते हैं जैसे ब्लैक हॉक डाउन है और उस तरह की वॉर की, वो तो बेतहाशा ही बनाते हैं, बड़े वॉर लाइक सन्ना एक जमाने में वो बनी थी रैम्बो 3 जो अफगानिस्तान के लिए. मैंने इत्तेफाक से एक डॉक्यूमेंट्री देखी रैम्बो 3 की मेकिंग की. इट इन्वॉल्व FBI, CIA वगैरह वगैरह वगैरह, थिंक टैंक्स एंड अ लॉट ऑफ US मनी, गवर्नमेंट मनी. इस किस्म की फिल्मों को तो बेतहाशा सपोर्ट मिलता है. इंडिया हर साल पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ब्रेक ले लूं, प्रोड्यूसर बहुत परेशान है. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जो फराह हुसैन बार बार सवाल उठा रही हैं कि सिनेप्लेक्स जो हैं वो चंद शहरों में चंद ही जगहों पे हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी के पास ऐसे सिनेमा ही नहीं है जहां ये फिल्में चलेंगी. कि जरा नदीम मानवेवाला से समझते हैं. उसके अलावा मोर नाम की एक पंजाबी पश्तून कल्चर के हवाले से एक फिल्म है, उसकी भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन अभी आपने एक छोटा सा मतलब मिनी ट्रेलर देखा आपने फिल्म मोर का, प्रोड्यूस बाय नदीम मांडवेवाला. मेरे साथ हैं फॉर्चुनेटली. नदीम, क्या है ये फिल्म? ये बर्फ से ठिठरा हुआ एक मैदान बलूचिस्तान का सीन लगता है, ट्रेन गुजर रही है, क्या है? व्हाट इज दिस मूवी अबाउट? सर ये वही सिलसिला है उसी की एक लड़ी है. जिस तरह हम सिनेमा बनाते, हमने शोर मचाया कि 7 साल 8 साल हो गए कि इस मुल्क में सिनेमा बनाएं और जब तक सिनेमा नहीं बनेंगे फिल्म नहीं बनेंगे. उसी के साथ बिलाल की तरह बहुत और लड़के हैं और उनमें से एक जामी भी है. जामी के साथ मेरा एक रिश्ता रहा है बहुत देर से, 10 साल से. और ये पिक्चर जो है रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय जामी है. आई एम द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. और जामी ने जब मुझे आके ये बताया कि वो ये फिल्म बना रहा है तो मैंने उससे खुद ये कहा कि भाई आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट टू इट. और वहां से ये बात शुरू हुई. लेकिन नदीम इसका तस्वुर क्या है? ये मूवी क्या कहना चाहती है? देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टीजर है, ये ट्रेलर नहीं है इसका. ठीक. और आपने बहुत बार देखा होगा दुनिया में कि जब एक लुक, फर्स्ट लुक एक देना होता है तो यू कम आउट विद अ टीजर, यू डू नॉट कम आउट विद अ ट्रेलर. द ट्रेलर एक्सप्लेन्स द होल थिंग. सो अभी इसके ये 1-2 टीजर आएंगे और उसके बाद जब ट्रेलर आएगा तो आपको इस पिक्चर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा जो अभी नहीं. आप हमें इस अभी एक फर्स्ट हमें देना था. इस मिस्ट्री से थोड़ा सा पर्दा अगर आप उठाएं कि ये फिल्म क्या कहेगी, क्या कहना चाहती है? इसका नाम सही, एक्चुअली नाम जो हमने रखा था इसका पहले हमने मोरका ही रखा था, विच वॉज अम्मी जान. मुझे बताया ये गया जी पश्तो में मोरका, पश्तो में ये भी मोर भी पश्तो ही है. सो वो मोर हमने इसीलिए उसका नाम रखा था बिकॉज इट वॉज अ स्टोरी अबाउट मदरलैंड. सो और उसके अंदर जो माँ का कैरेक्टर है वो वहां से पूरी कहानी शुरू होती है. सो ऑटोमेटिकली पिक्चर का नाम भी उसी पे रखा गया. एंड इट वॉज अ ट्रांजिशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स बिकेम टू बिग अबाउट. ये रेलवे की कहानी है, रेलवे से शुरू होती है और फिर शहर तक आती है. ठीक. सो ये पूरा सफर उनका उस कहानी में बताया गया. अच्छा, मेरे साथ रहिए नदीम. बिलाल, मैं एक बुनियादी सवाल जो शुरू में आपसे पूछना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते, एक ऐसे मुल्क और एक ऐसे कल्चर में बिलाल जहां 15-20 करोड़ रुपए की एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या प्लाजा वाला बन सकता था, इससे इस तरह की मिलती जुलती कोई चीज ज्यादा उसमें पैसे की सर्टेनिटी होती कमाने की, आपको फिल्म बनाने का क्यों ख्याल आया आप लोगों को और आपको और हसन राना साहब को? देखिए मैं तो पहले म्यूजिक वीडियोस बना रहा था और आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग अ फिल्म और ये प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया. दूसरा ये जो इसका बजट है ये सिर्फ इस फिल्म पे नहीं कम्प्लीटली खर्च हुआ, इसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने डेवलप किया है. इसके अंदर कैमराज भी परचेज हुए हैं, लेंसेज परचेज हुए हैं, ये वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक द नेक्स्ट मूवी. एम्बिशन क्या है? एम्बिशन क्या है? गोल क्या है? क्यों? Goal is to make quality entertainment, to make create art. That is the goal. At the same time, इसका business aspect जो है वो सबसे important है. It's show business end of the day. So the box office is important. तो दूसरा मतलब एक passion का काम है
تو جتنے یہ لوگ ہیں چاہے وہ کم بجٹ میں کام کر رہے ہیں یا بڑے میں کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ ایک ریلیونٹ بات ہے کہ یہ پروجیکٹ بڑے بجٹ میں تھا یا کم میں تھا. ہر ایک اپنے ریسورسز میں اپنے آپ کو پش کر رہا ہے میکس آؤٹ کرنے کے لیے. اگر میرے پاس بڑا بجٹ تھا تو کوئی آسان نہیں تھا میرے لیے, میں نے اتنے ہی بجٹ میں رہتے ہوئے مجھے پھر بھی ایکسٹرا کام کرنا پڑا کہ اس سے بھی بڑی چیز میں پاکستان میں بنا سکوں. میرے ساتھ رہیے. بالکل جمال, کیوں فلم ضروری ہے پاکستانی معاشرے کے لیے؟ دیکھیں آپ پیدا ایز اے اسٹوری ٹیلر ہوتے ہیں اور وہ آپ کا پیشن, آپ کی مطلب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیل اسٹوریز. آپ سوسائٹی کے ایک کانشینشیس ممبر ہوتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو create magic and tell the stories which are relevant to you, to your life. And then, اس کا ایک میجک ہے, اس کی ایک اپنی ہائی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایجنٹ ونود دیکھی, ایک تھا ٹائیگر دیکھی, آپ نے LOC دیکھی. ایجنٹ ونود وہی فلم ہے پاکستان میں بین ہو گئی, اس لیے بین ہو گئی تھی نا کیونکہ پاکستان کی ISI, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف کوئی بھی کچھ کہتا رہے, ہم بھی خاموش رہتے ہیں اور باقی ہم چاہتے ہیں وہ فلم لگ بھی جائے. اور اگر یہاں پہ کوئی فلم کسی ایسے سبجیکٹ پہ بنتی ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ طالبان جو کہ پراکسی ہیں انڈیا کی, یا پھر ہم اس طرح کے سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں, تو فوراً ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ سوال اٹھانے لگتے ہیں بجٹ کہاں سے آیا, ٹیکس پیئرز کی منی آپ نے کھا لی, ISPR نے فنڈ کے. بھائی امپورٹنٹ از اگر نہ بنائیں تو آپ کہتے ہیں پاکستان میں اچھی فلم بنتی نہیں ہے, پاکستان کے فلم میکرز ٹیلنٹڈ نہیں ہے, ان میں پوٹینشیل نہیں. اور اگر بنائیں تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں کہ چلیں ایک ایفرٹ, بارش کا پہلا قطرہ ہے, لیٹس ہوپ کہ آگے اس کے بعد بہت سارے لوگ اس ٹرینڈ کو یا اس سے الگ ایسے بہت سے دانشور جو ہیں انگریزی اخباروں میں لکھتے ہیں. ہاں جی, تو کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ دانشور جو ہیں یہ کیوں ایک نیشنل پروڈکٹ نہیں بننے دیتے؟ allow me to launch this protest. I'm very disappointed کہ جس طرح سے ہماری ٹویٹر ہینڈلرز نے اور جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. یعنی پاکستان کا اگر موقف, پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کراس ہو رہا ہے, یہ چلے سیکورٹی ایجنسیز نے بنا دیا, چلے جی فنڈ کر دیا, یہ جن لوگوں نے دیکھا ہے یہ جو اتنا ریکارڈ بزنس ہے یہ سارے سیکورٹی ایجنسیز کے, دے آر آل پاکستانیز. اٹ ریپرزینٹ دیٹ, جسے کہتے ہیں نا نیشنل فیلنگ. یہ ایک اور بحث شروع, میرا خیال ہے کہ وہ وہاں چھپے نہیں بولنا چاہ رہی ہے, ایسے ہی لوگ کیوں لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات اینٹی نیشنلسٹک سی فیلنگ جو ہے یہ انگریزی اخباروں میں لکھنے والوں کی کیوں ہے, بڑی مطلب نیشن اسٹیٹ کے خلاف. I will support Farah on this. I'm not going to say. میرا یہ ہمیشہ سے ایک آرگیومنٹ رہا بھی ہے, میں یہ کہتی بھی ہوں کہ جو ایک فلم کرٹک ہوتا ہے in Pakistan, I'm saying this, I'm in media, I'm saying this, we are at a very immature stage at the moment as well. And so ایک جو film critic ہے, we don't have a good film critic in Pakistan. Now, as a reporter, my job is to watch something, review it, gather comments, okay, just give a holistic, diplomatic sort of a review. I'm not supposed to say this is right, this is wrong. I don't think I'm in the position to because I'm not an expert at it. So for me, uske liye I obviously gather expert opinions. So what I'm trying to say is if there is misreporting done anywhere, that is a different story altogether. But if a critic, we don't have a good, I think these guys who are into this industry should be writing about it. They understand the industry better than anybody else does. So I agree with you. Coming back to your question, کہ فلم کیوں ضروری ہے. جب ہمارے بچے ان تمام فلمز کو دیکھ کر ایک خاص قسم کا کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ ورتھ لیونگ, پاکستان ایک بہت گندی سی کوئی جیسے کہتے ہیں ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے, تو وی نیڈ ٹو ہیو سچ میسج اکراس کہ جس سے انہیں یہ بھی پتا چلے کہ ہم اچھے بھی ہیں, ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں. بلال, آگے کیا چیلنجز ہیں ایز اے فلم میکر آپ کے لیے, کیا چیلنجز ہیں ٹیکنیکل, فائنینشیل, مارکیٹنگ کے, کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں آپ فلم انڈسٹری کے لیے؟ چیلنجز تو ہر لیول پہ ہیں جی. آنیسٹلی سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے لگا تھا اس فلم بنانے میں وہ لوڈ شیڈنگ کا تھا. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہر کاروبار کو افیکٹ کر رہے ہیں, صرف فلم میکنگ کو نہیں. تو جنرلی ہمارے ملک میں یو کین امیجن کہ فلم میکنگ تو اور بھی زیادہ ایک مشکل کام ہے, ایک جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. تو آئی تھنک لیکن اب جو ہے نیکسٹ فیو ایئرس, جس طرح یہ ایک فلم ہے, اس نے ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اور انکریج کیا ہے. بہت سارے نئے لوگ ہیں جو اب لکھتے ہیں کہ بھائی ہم انسپائر ہوئے اس فلم سے اور اب ہم بھی فلم میکنگ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا. لاسٹ کوشچن ندیم مانڈیوالا آپ کی طرف کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس فلم کی کامیابی کے بعد جو ہے اور یعنی انویسٹر جن کے پاس ڈیپ لیکوڈ پاکٹس ہیں, پیسہ ہے, وہ اپنا پیسہ لگائیں گے فلم میکنگ کے اندر, آپ کو ایسا کچھ اسکوپ نظر آ رہا ہے؟
एक्चुअली मोहित इस चीज को जरा बिजनेस की तरफ से जरा सोचिए। अभी तक खुदा के लिए और बोल ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल करार दे दिया गया और वो रूल नहीं बन सकी। इन माय ओपिनियन द रूल वाज, अभी जिस तरह मैं हूं शाहिद अफरीदी लगी और उसके बाद अभी वार लगी है, वार अगेन हैज डन एन एक्सेप्शनल बिजनेस। ये भी एक्सेप्शन में आएगी, लेकिन ये आपकी मार्केट का जो पूरी डेप्थ है वो आपको एक्सप्लोर करके जा रही है। दिस पिक्चर इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 15 करोड़ रुपीज एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स 20 करोड़ रुपीज। अगर आपकी मार्केट 20 करोड़ रुपए की लोगों को नजर आ गई एक बार कि जी यहां 20-25 करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है, सो दिस विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर प्रोडक्शन। जिस तरह कुछ सिनेमा यहां बने पाकिस्तान में और उनसे इंस्पायर होके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई और उसको देखा देखी बहुत सारे सिनेमा बन रहे हैं, इसी तरह वाल विल बिकम द गेम चेंजर फॉर प्रोडक्शन। अल्लाह करे ऐसा हो। वक्त हमारा खत्म हो गया। नदीम मांडवाला आपका हमें ज्वाइन करने का, बिलाल लाशारी साहब आपका, जमाल शाह साहब का, फरा हुसैन साहिबा का, मोहम्मद मुसद्दिक का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मकसद हमारा ये था कि सियासत और माशरे का और रियासत का, पॉलिटिक्स का ताल्लुक महज डेली खबरों के साथ ही नहीं है। फिल्म भी पाकिस्तानी माशरे का, सियासत का, रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तानी सिनेमा थ्रेशोल्ड पे, एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़ा है जहां लगता है कि इसमें रिन्यूअल की कैपेसिटी है, ये दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुन मोमेंट है। अगर ऐसी फिल्में कामयाब होती हैं तो पाकिस्तानी फिल्म एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत और माशरे में एक बड़ा मुनासिब रोल जो है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेगी। बहुत शुक्रिया।